सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम परिवार में पिता, माता, पत्नी, किसका आप मानते हैं? सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है परिवार में जॉइंट फैमिली का। टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर आप मुझसे पूछें कि सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम क्या है, तो वो संयुक्त परिवार का है कि हम लोगों का जॉइंट फैमिली है। मेरे चाचा जी, उनकी बेटियाँ, मेरी चाची जी, हम लोग सब साथ में रहते हैं। तो वो सपोर्ट सिस्टम सबसे बड़ा है, जो आजकल के टाइम में लुप्त होता जा रहा है। सब लोग न्यूक्लियर फैमिली में रहना पसंद करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो जॉइंट फैमिली के एडवांटेजेस हैं वो बहुत बड़े हैं, और वो तब पता चलते हैं जब आप कभी ज़िंदगी में किसी मुसीबत में, किसी परेशानी में, या टफ टाइम आता है ज़िंदगी में, तब बहुत सारे लोग होते हैं आपके साथ जो आपको बोलते हैं कि चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ हैं। कामयाबी में कहते हैं कर्म बहुत काम करता है, उसके साथ साथ आपका स्पिरिचुअली कनेक्शन अगर देखा जाए, और आशीर्वाद बड़ों का, ये कितना मैटर करता है खासकर आपके लिए? बहुत मैटर करता है। मैं तो अपने वीडियोस में भी और लोगों से बार बार एक ही बात बोलता हूँ कि अगर आपके फादर, आपके मदर आपको लेकर खुश नहीं है ना, तो आप दुनिया में कभी भी कुछ नहीं कर सकते। आप दुनिया जीतने निकले हो लेकिन घर से हारे हुए हो तो बात बनेगी नहीं। सबसे पहले तो जहाँ आप रहते हैं, जहाँ जिन्होंने आपको पैदा किया है, उनको खुश करना बहुत ज़रूरी है। वो खुश हो जाते हैं तो दुनिया खुश कर लेनी आसान होती है। लेकिन मालूम चलता है कि दुनिया तो जीतने निकल गए, लेकिन अपने घर के संबंध ही लोगों के ठीक नहीं हैं। तो एक व्यक्ति की, सामाजिक व्यक्ति की जिम्मेदारी और जवाबदेही आप किसको किसको मानते हैं? परिवार को, समाज को, देश के प्रति? मैं तो देखो, मैं तो सबसे पहला ये मानता हूँ, मैं तो पर्सनली मेरे को ये लगता है कि जो आपके फादर मदर है ना, उनको लेकर आपकी जिम्मेदारी और जवाबदेही सबसे ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द टाइम पैदा किया है उन्होंने, पाल पोस के बड़ा किया है, 17, 18, 20, 21 साल खिलाया पिलाया है, खून पसीना एक किया है, और बहुत कुछ ऐसा किया है जो माँ बाप के अलावा कोई नहीं कर सकता। ठीक, तो सबसे बड़ी जवाबदेही तो उन्हीं की तरफ है यार, कि वो आपके काम से खुश हैं कि नहीं है, उनको आपको देखकर प्राउड होता है कि नहीं होता। जब वो आपके बारे में बाज़ार में किसी से कुछ सुनते हैं तो उनकी आंखें झुकती हैं, या उनका सीना चौड़ा हो जाता है कि यार कोई हमारे बेटा या बेटी के बारे में ऐसी बात कर रहा है। तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि जो फादर मदर है ना, उनकी नज़र में आपकी इज़्ज़त अच्छी होना बहुत ज़रूरी है। आपने कहीं ऐसा भी कहा कि असली कामयाबी तो वो है जिस दिन आपकी औलाद यानी आपकी संतान ये कहे कि मुझे अपने पिता जैसा बनना है। हाँ, मैं तो हमेशा ही बोलता हूँ यार कि आजकल बच्चों से पूछो तो आप क्या बनना चाहते हैं, तो कोई बोलेगा सचिन तेंदुलकर, कोई बोलेगा विराट कोहली, कोई बोलेगा अमिताभ बच्चन। बाप जैसा कोई नहीं बनना चाहता। तो मैं चाहता हूँ कि बच्चे अपने बाप में रोल मॉडल ढूंढ लें। वो पैसा ना भी हो आपके पास, पैसे से मतलब नहीं है, मतलब वो बाप को देख के उनको लगना चाहिए कि इंसान हो तो ऐसा यार। हो सकता है पैसे ना हो, लेकिन जिस तरीके से वो परवरिश कर रहा है, जिस तरीके से टाइम दे रहा है अपने बच्चों को, और जिस तरीके से उनका टेक केयर कर रहा है, उनको लगना चाहिए यार कि अगर बाप हो तो ऐसा हो। इसके पास पैसे तो नहीं है ज़्यादा, लेकिन वो जिस तरीके से हमको पाल पोस रहा है, कुल मिलाकर वो रोल मॉडल है हमारा। रोल मॉडल। आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, और पढ़ाई से जुड़ी हुई एक और बात है सीखने की प्रक्रिया, वो मैं बाद में बात करूँगी। पहले आप थोड़ा सा हमें बताइए कि आपकी पढ़ाई कहाँ से हुई, जस्ट ब्रीफ में। मैं 12th तक तो एक ही स्कूल में था हमारे फरीदाबाद में, जहाँ मैं रहता हूँ, वहाँ एक स्कूल था, दयानंद पब्लिक स्कूल, और 95 में हम लोगों ने 12th किया। फिर उसके बाद DAV कॉलेज चले गए, फिर हम लोग चले गए कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, वहाँ M.Com करने के लिए। आधी अधूरी करी, फिर मन छूट गया, फिर आके जिम्मेदारियाँ इतनी थी कि काम में घुस गए, तो फिर सड़क पे उतर गए पैसा कमाने की होड़ के अंदर।